Hello, children. Hi, good morning, all of you. Yes, boys and girls, standard 5. अच्छा हो ना बेटा, सब लोग मजे में हो ना? अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विजयस मैथ्स मैजिक क्लास. ओके बेटा, तो चलो अभी हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है ना उसको कंटिन्यू करते हैं हमारे ये चैप्टर 7 के अंदर. ओके, उससे पहले आप लोगों ने होमवर्क किया ना, मैंने जो जो दिया था सारे पैटर्न्स वाला. ओके, तो देखो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको क्या बोला था कि वो नंबर्स है ना उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ. हाँ, आज हम लोग सीक्रेट नंबर्स देखने वाले हैं. ये सीक्रेट नंबर्स, ठीक है. उसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखो, ये नंबर्स मैं आपको पढ़ाने वाला तो बोला था ना. और मैंने ये भी बोला था आप लोग भी घर पे ट्राई करना. ये पैटर्न है ना, वन टाइप ऑफ पैटर्न ही है. इसको लिखना बहुत ईजी है बेटा. लेकिन नंबर्स है ना बिगेस्ट है. तो याद करो, हम लोग थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अभी तक जितने भी नंबर सिस्टम सीखे ना उसी की तरह है. देखो, मानो कि ये नंबर है, ये वन का प्लेस है तो इसको वन ही बोलेंगे ना. ये भी वन है. अब ये वन का प्लेस और ये टेंस का प्लेस, तो इसको 98 बोलेंगे. फिर ये वन प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, तो इसको 987 बोलेंगे ना. चलो इसको क्या बोलेंगे, वन का प्लेस, टेंस का प्लेस, 100 का प्लेस और 1000 का प्लेस. तो 9876. इसको बोल के बताओ तो, पीछे से काउंट करो. देखो हम लोग आगे से तो नहीं बोल पा रहे हैं ना नंबर, तो हम लोग को क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था, याद करो. फर्स्ट चैप्टर हमारा मैंगो वाला था ना, मैंगो के ऐसे कौन से, उसके अंदर मैंने सारी नंबर सिस्टम सिखाई थी. 1 करोड़ तक सिखाया था आपको. वन का प्लेस, टेंस का प्लेस, फिर 100. पहले क्या आता है, वन, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 यानी टी 10,000. उसके बाद क्या आएगा, लैख, लैख. उसके बाद 10 लाख यानी TL, 10 लाख. उसके बाद C यानी कि करोड़. ऐसे मैंने प्लेसेस सिखाए थे. तो ये है ना 10,000 है, तो 98,765. और इसको क्या बोलेंगे, 12,345. चलो ये वाला बोल के बताओ मुझे. पीछे से काउंट करो बेटा, पीछे से. कोई भी बिगेस्ट नंबर हो ना, पीछे से काउंट करने का. वन, टेंस, 100, 1, 10, 100. फिर फोर्थ प्लेस किसका होता है, 1000 का. फिर 10,000, 1000, 10,000 और लैख. तो 1,23,456. यहाँ पर प्लेस काउंट के भी बिना कौन मुझे बोल के बताएगा. यस, देखो चलो फिर से प्लेस काउंट कर ही लेते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000. बोलो फिर, करोड़, 10 करोड़. 10 करोड़ मीन्स 12. 10 के प्लेस में 12 होता है ना, तो 12,34,566, सॉरी 67. इसको वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस, 100 का प्लेस, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख यानी 98,76,543. ओके, तो इसी तरह ऐसे बिगेस्ट नंबर भी आपको आएंगे ना, तो बेटा वो आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है. चलो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है ना, स्मार्ट एडिंग. ये आपको आई थिंक मैंने करवाया था ये वाला आपको. आई थिंक करवाया था, श्योर नहीं हूँ. लेकिन देखो, अच्छा ये सारा है ना, ये 1 to 10 तक के प्लेसेस है. स्मार्ट एडिंग है. स्मार्ट एडिंग मतलब कैसे होता है, एक बार हमको एक लाइन पता चल जाए ना बेटा, तो हम लोग दूसरा कर सकते. देखो ये लड़की क्या बोल रही है, वॉट इफ समवन गिव्स यू टू ऐड 10 नंबर्स टुगेदर. मानो कि आपको कोई 10 नंबर दे दिए एक साथ, तो आप क्या करोगे. ये क्या बोल, ओह आई कैन फाइंड इट क्विकली, मैं जल्दी से कर सकता हूँ. स्मार्ट, हाउ कैन यू दैट. ये क्या बोल रही है, स्मार्ट, लेकिन तुम कैसे कर सकते हो. तो ये क्या बोल रहा है फिर से, आई कैन गेट सम विदाउट एडिंग, मैं विदाउट एडिंग सम कर सकता हूँ. देखो 1 से लेकर 10 तक के नंबर दिए, इन सभी का एक बार उसने ऐड किया तो 55 हुआ. सी ध्यान रखना. फिर 11 to 20, उसका 155 हुआ. तो एक आइडिया लगाया कि 1 से 10 और 11 to 20 दोनों का ऐड किया, ये 55 और ये 155, यानी दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है बेटा. 100 है कि नहीं. देखो 55, 55, 100. अब इसका ऐड करेंगे 21 से लेकर 30 तक, तो ये कितना होगा पता है आपको, 255. कितना होगा, 255. आपको ये कंप्लीट करना है 31 से 40, तो यहाँ पे 32 आएगा ना, फिर 33 अप टू कहाँ तक, 39. अब ये 255 हो रहा है. आप लोग है ना एक बार ऐड भी करके देखना, लेकिन श्योर हूँ मैं यही होता है.
अब ये 255 है यानी 255, तो ये 355। अब 41 से 50 तक करोगे तो कितना आएगा 455। आ रहा है समझ में? यहाँ पे तो 41, आपको कोई बोले भाई 41 से 50 तक का मुझे मल्टीप्लाई करके बता, तो 40 की लाइन बोली है ना, तो याद रखना 455 होता है। 31 से 40 बोला है ना, तो 300 याद रखना। 30 की लाइन है यानी 3 की लाइन है, तो 300 याद रखना। पीछे तो 55 ही आ रहे हैं सारे का टोटल। ओके चलो ये 61। डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन द आंसर्स? क्या आपने कुछ नोटिस किया? हाँ 100 का है। देखो यहाँ पे 70 तक है ना। मैं आपको होमवर्क में एक दे देता हूँ आज का। ये होमवर्क में क्या करना है, आज के 61 है ना, आपको 71 वाली लाइन, 81 वाली और 91 वाली, अप टू कहाँ तक जाएगा ये 80 तक, ये कहाँ तक जाएगा 90 तक, और ये कहाँ तक जाएगा 100 तक। अच्छा मुझे बताओ टेबल्स लिखे कि नहीं आप लोगों ने? यस मुझे एकदम से अचानक याद आ गया। हाँ बेटा टेबल्स करना, हाँ एग्जाम में आएगा। हाँ फिर चलो ये 70 है 655, तो ये कितना होगा 7 वाली लाइन है 755। ओके लेकिन इसकी जगह आप कुछ भी बना सकते हो, सर्कल या स्क्वायर कुछ भी बना देना, ठीक है। फन विथ ऑड नंबर्स। देखो बेटा ऑड नंबर्स आपको पता है, मैंने ऑड इवन तो आपको सिखाया है ये। ओके तो हमको यहाँ पे 1 बाय 1 ऑड नंबर लेना है, ऐड करते जाना है। देखो एक एग्जाम्पल ये, सबसे पहले ऑड नंबर क्या होता है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। पहले लिखो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15, कहाँ तक होंगे इनफाइनाइट है ना, इन्फिनिटिव है बेटा ये। इन्फिनिटिव मतलब अनलिमिटेड, जिसका कोई एंड है नहीं। ओके भाई ब्रेकफास्ट किया है ना सब लोगों ने, तो यहाँ पे ध्यान देना फिर। हाँ आज का लेक्चर तो वैसे भी लेट है ना। यस क्या लेट नहीं है, वही टाइम है। ओके 8:30 है ना। हाँ हाँ चलो पहले इन दोनों को ले लिया, तो 1 और 3 देखो दोनों का ऐड किया 4। अब ये 4 किससे बनता है, तो 2 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। सेम अब ये तीनों नंबर ले लो 1 3 5, तीनों को ऐड किया 1 3 5 9, तो 9 किस किस का मल्टीप्लाई है 3 बाई 3, यानी 3 इसको बाई भी बोल सकते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई 3। अब 7 भी ले लो, 1 3 5 7, 1 3 5 7, तो इन चारों का टोटल किया ऐड किया कितना हो 16। 16 किसका है मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 4 जा। अब यहाँ पे 9 तक लिया है, बोलो 1 3 5 7 9, चलो करके देखते हैं 9 और 7 बोलो 16, 16 और 5 21, 21 के अंदर 3 डालो 24, 24 के अंदर 1 डालो 25, 25 किसका किसका है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। बोलो ये वाली लाइन आएगी कि नहीं अब आपको इस तरह से। 9 तक हो गया, फिर 11 भी ले लिया है, तो कितना होगा 1 and 3 4 and 5, 9 और 7 16, 16 और 9 24, 24 25 सॉरी 25 और 11 36 हो गया ना। मैंने फटाफट गेट किया, आप भी इस तरह से सीख जाओ। 36 किस किस का है, तो 6 और 6 यानी 6 मल्टीप्लाई 6। ये कहाँ तक करना है यहाँ तक। ओके तो ये 13 तक ये ना, 13 में आप 15 का भी ले लेना और 17 का भी ले लेना। यहाँ तक का ये भी आपको होमवर्क दे देता हूँ। ओके 17 की लाइन तक का। चलो अब देखो सीक्रेट नंबर्स, ये हमारा जो टॉपिक है ना आज का मेन। रेड एंट आ गई थी, चढ़ गई, बोलो मेरे को काटने वाली थी, तुरंत ही मैंने फूंक मार के उड़ा दिया। यस यस रेड एंट, अरे यार जोरदार काटती है। आप लोग को काटी होगी पता है ना। एक इतनी छोटी सी चींटी इतने बड़े हाथी को भी हरा देती है। यस नाउ सीक्रेट नंबर्स। बन्नो एंड विनोद वर प्लेइंग अ गैसिंग गेम, यानी सोचने वाली अनुमान लगाना, गैसिंग गेम अनुमान लगाने वाले गेम खेले थे बाय राइटिंग क्लूज अबाउट अ सीक्रेट नंबर। अच्छा कुछ क्लूज दिए बेटा, क्लूज क्लूज यानी इसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि वो आंसर क्या होगा। ओके चलो मैं आपको एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम राइटिंग यानी लिख भी सकते हैं और फिर उसको इजीली इरेजर से मिटा भी सकते हैं। बोलो आप क्या बोलोगे, पेन पेंसिल। तो ये मैंने जो बोला ना वो क्लू बोला मैंने, क्या बोला मैंने क्लू। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग इजीली लिख भी सकते हैं और इरेजर से मिटा भी सकते हैं इजीली, बताओ चीज़ का नाम पेंसिल। अब आप पेन थोड़ी बोलोगे क्योंकि मैंने क्लू दिया, लेकिन मैं ऐसे बोलता ना कि लिखने की चीज़ है तो आप पेन भी बोल सकते हो पेंसिल भी बोल सकते हो। ठीक है
तो ये क्लू हो, इसको क्लू बोलते हैं। ईच ट्राई टू गैस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लूज। ओके, हर एक का सभी को ट्राई करना है बेटा ये समझने में। सी, कैन यू गैस द सीक्रेट नंबर्स? क्या आप वो सीक्रेट नंबर सोच सकते हो? चलो ये पूछ रही है, ये दीदी क्या पूछ रही है हमको, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी वो नंबर लार्जर है। किससे लार्जर है? हाफ ऑफ 100 से। तो पहले तो हमको हाफ ऑफ 100 पता होना चाहिए। बोलो 100 का हाफ कितना होता है? 100 का हाफ बोलो 50, है ना, 50। तो ये क्लू है, एक ऐसा नंबर है, हमको सोचना है। ये देखो ये लिखा है ना, व्हाट इज़ माई सीक्रेट नंबर, ये पूछ रही है मेरा वो सीक्रेट नंबर कौन सा है। तो बेटा सीक्रेट नंबर यानी छुपा हुआ नंबर, वो नंबर हमको ढूंढना है। ओके, हमको फाइंड आउट करना है। इसने कुछ बातें बताई कि देखो मैं उन नंबर के बारे में कुछ बता रही हूँ, आपने मुझे फाइंड आउट करके दो। तो इसने बोला कि वो नंबर जो इसने सोचा है सीक्रेट नंबर, वो नंबर 100 का जो हाफ होता है ना, 100 का हाफ 50, उससे लार्जर है, यानी 50 से बड़ा है। सेकंड क्या बोला है, इट इज़ मोर देन 6 टेंस, यानी वो नंबर 6 टेंस, 6 और टेंस, टेंस यानी पता है 6 टेंस यानी कितना हुआ 60, एंड लेस देन 70, 7 टेंस यानी 70, यानी वो जो नंबर है, पहले तो क्या बोला कि 100 का जो हाफ होता है ना उससे लार्जर है, यानी 50 से बड़ा है। फिर वो मोर देन 6 टेंस है, यानी 60 से भी बड़ा है, मोर देन 60 से ज़्यादा है, और लेस देन 70 और 70 से कम है। 60 से ज़्यादा है ना, और 70 से कम है। ओके, द 10th डिजिट इज़ वन मोर देन वन डिजिट। 10 डिजिट यानी 10th डिजिट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखूँ, मानो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 29, तो इसके अंदर ये 1 का प्लेस यानी 1 का डिजिट और ये 10th का डिजिट। तो हमको क्या बोला है कि वो नंबर के अंदर जो 10th का डिजिट है ना, यानी ये 10th का डिजिट वो मोर देन 1 है, मोर देन इज 1 मोर देन 1 डिजिट, यानी ये जो डिजिट है वो एक ज़्यादा, एक मोर है, किससे? 1 के प्लेस से। सोचो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 21, देखो ये, तो ये 10th का प्लेस है ना, 10th का प्लेस देखो लिखा है ना, 10th डिजिट इज 1 मोर देन 1 डिजिट। तो देखो ये ऐसा ही ना, ये है 1s का डिजिट, ये 1s के डिजिट से ये 10th का डिजिट 1 मोर है, 1 मोर ही है ना। देखो एक और बताऊँ, चलो मानो कि 43, देखो ये 1s का प्लेस और ये 10th का प्लेस। तो हमको ये लाइन में बोला है कि 10th का जो डिजिट है, ये 10th का डिजिट है वो 1 मोर है, किससे? 1 मोर, मोर यानी ज़्यादा, किससे ज़्यादा है? 1 के प्लेस से। तो देखो ये 1 का प्लेस, 1 के प्लेस से तो एक ज़्यादा ही है ना। ओके, 2 क्लू पता चल गए, 50 से ज़्यादा है, मोर देन, 6 10 से मोर देन है, और 70 से कम है। ओके, फिर ये भी पता चल गया एक ज़्यादा है 1 के प्लेस से। और लास्ट क्लू क्या है, टुगेदर द डिजिट्स हैव द सम ऑफ 11। दोनों डिजिट का यदि मल्टीप्लाई करो ना, दोनों डिजिट का, तो कितना होता है? 11 होता है। अब तो इजी हो गया, 56 है ना, राइट? रॉन्ग, क्यों रॉन्ग? देखो 5 और 6 दोनों डिजिट का, यानी 1, ये 1 का प्लेस 10 का प्लेस, दोनों यदि ऐड करें ना तो 11 होता है। सम का मतलब ही क्या होता है? ऐड करना। तो बेटा ऐसा लिखा है यहाँ पे कि दोनों को यदि हम लोग ऐड करें तो 11 होता है। तो देखो यहाँ पे दोनों को ऐड करो, 5 और 6 11, बट ये 56 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है? मोर देन 60। हाँ, ये 60 से मोर देन है नहीं, है ना, तो ये सेकेंड क्लू हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, फिर क्या लिखा है? 10th डिजिट इज 1 मोर, यानी 10th का डिजिट है ना वो एक ज़्यादा है, किससे? 1 के प्लेस से। तो यहाँ पे तो एक कम है, देखो ये 10th का जो डिजिट है ना वो इससे कम है, तो ये नहीं आएगा। सोचो क्या आएगा? 65। देखो सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही है। मोर देन 50, यानी अरे सॉरी 50 से ज़्यादा है, लार्जर है ना। फिर 6 10 यानी 60 से बड़ा, तो देखो 60 से बड़ा है। और लेस देन 70, देखो 70 से भी छोटा है। बहुत जोरदार है बेटा, ये वीडियो को बार बार देखना। फिर क्या लिखा है? 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन 1 डिजिट, यानी ये जो है ना 10th का जो डिजिट वो 1 मोर है। देखो है कि नहीं 1 मोर? 5 से 1 मोर होता है, 5 से 1 मोर क्या होता है? 6, और दोनों का सम 11। करो 6 और 5 11, द सीक्रेट नंबर इज 65। क्या आएगा? 65। चलो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको को खुद फाइंड आउट करना है। हाँ, सोच के बताना।
सेकंड, अब ये बॉय बोल रहा है कैब वाले भैया व्हाट इज़ माय सीक्रेट नंबर। इसने चोटी बांधी है, मस्त फ्लावर लगाया, इसने कैब, और बेचारा लग रहा है कि कोई बोर्ड है, बोर्ड के पीछे छुप के बोल रहा है व्हाट इज़ द सीक्रेट नंबर, व्हाट इज़ माय सीक्रेट नंबर। अभी मैं भी आपको देने वाला हूँ, मेरे पास है ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, अभी मैं बताऊँगा, रुक जाओ अभी रुक जाओ। चलो, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 का कितना होता है? 50। 50 से स्मॉलर है, यानी 50 से कैसा है? कम है वो। 50 से कैसा है? स्मॉल। देखो यहाँ पे 50 से ज़्यादा बोला था, ये हाफ तो है 100, 100 का हाफ 50, उससे स्मॉलर है, इससे स्मॉलर। पहला क्लू स्मॉलर है, 50 से छोटा है। इट इज़ मोर देन 4 टाइम्स, यानी 40 से ज़्यादा है। 4 टाइम्स यानी कि 40, मोर देन 40 से ज़्यादा, एंड लेस देन 15, लेस देन यानी 50, सॉरी लेस देन 5 टाइम्स यानी 50। 50 से कैसा है? 40 से ज़्यादा और 50 से कम यानी छोटा। फिर से बोल रहा हूँ, एक ऐसा नंबर है जो 100 का जो हाफ होता है ना, उससे तो छोटा ही, यानी 50 से, यहाँ पे तो देखो लार्जर बोला था, 50 से ज़्यादा, तो देखो 50 से ज़्यादा ही है ना, यहाँ पे 50 से कम है, मोर देन 40 यानी 40 से मोर है, 40 से ज़्यादा है और 50 से कम है। द टेंथ डिजिट इज 2 मोर देन द 1 डिजिट। अच्छा, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे 1 मोर था ना, यहाँ पे हमको 2 मोर बोला है। 2 मोर का एग्जाम्पल दो, मानो कि 24, तो देखो नहीं सॉरी 42, देखो ये दो दो डिजिट ज़्यादा हुआ ना 1 के प्लेस से, 1 के प्लेस से 2 डिजिट मोर है। एक और एक ऐसा एग्जाम्पल दूँ, मानो कि 64, तो देखो यहाँ पर भी देखो ये 2 मोर हुआ ना, 2 ज़्यादा है ना, 1 के प्लेस से 2 ज़्यादा बोला है, 2 मोर देन वंस डिजिट, यानी वंस के डिजिट से टेंस का डिजिट 2 ज़्यादा है। एक और एग्जांपल दूँ, मानो कि 5 और 3, 53, देखो ये 2 ज़्यादा है ना, मानो कि वंस के प्लेस में 3 हो तो उससे 2 ज़्यादा, उससे 2 मोर, तो 5 ही होगा ना। अरे 3 के अंदर 2 डालो तो 5 हुआ कि नहीं, बराबर। एक और लूँ, मानो कि 20, चलो इस 0 के अंदर 2 डालो, 0 से 2 मोर हुआ कि नहीं? 2, 0 से 2 मोर यानी कि 2। ओके, ये सब बातें छोड़ो। 40 से ज़्यादा है, 50 से कम है, 2 ज़्यादा, अच्छा टुगेदर द डिजिट्स हैव सम 6, और दोनों का एडिशन 6 होता है। दोनों का एडिशन कितना होता है? 6, 2 और 4, 2 और 4, 6 हो गया ना। लेकिन ये नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि अभी क्या लिखा है? टेंस का डिजिट, ये रहा टेंस का डिजिट, 2 मोर है, यहाँ पे तो 2 लेस है, 2 कम है, तो ये नहीं आएगा बेटा। कौन सा आएगा? 42। देखो सारी कंडीशन से अप्लाई हो रही है। पहले तो ये वाली कंडीशन, टेंस का प्लेस 1 से ज़्यादा, कितना? 2 यानी 2, तो ये कंडीशन से अप्लाई हो गई। मोर देन 4 टेंस यानी 40 से ज़्यादा, देखो 40 से ज़्यादा ही है ना। लेस देन 5 टेंस यानी 50 से कम, 50 से कम ही है ना। हाफ ऑफ 100 उससे स्मॉलर है, हाफ ऑफ 100 यानी 50, 50 से स्मॉलर, देखो 50 से स्मॉलर है, और दोनों का सम 6 होता है, तो 4 और 2 6 होता है कि नहीं? दैट नंबर इज 42। गॉट इट? ये वीडियो को फिर से देखना है बेटा। राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर अ सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन, देन गिव इट टू अ फ्रेंड टू गैस योर सीक्रेट नंबर। ओके, अपने फ्रेंड को ये बताना कुछ ऐसे, अपने अपने ऐसे अपने खुद के रूल्स बनाना और सोच के बताना। अच्छा, मैं आपको एक दे रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ अभी। देखो क्वेश्चन, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी 100 से ज़्यादा, हाफ 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा हो गया। मोर देन 7 टेंस, 7 टेंस यानी 70, 70 से ज़्यादा है। एंड लेस देन 8 टेंस यानी 80 से कम, 70 से ज़्यादा और 80 से कम। द टेंस डिजिट इज 4 मोर देन द वंस प्लेस, यानी मानो कि 64 लिखा है मैंने, तो ये टेंस का और ये 1 का प्लेस 4 मोर बोला है, यानी 4 स्टेप्स ज़्यादा है। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये 5 लिखा, तो यहाँ पे 1, देखो इससे 4 मोर हुआ कि नहीं? 1 से 4 टाइम्स मोर है, 4 यानी 1 2 3 4, तो 1 के अंदर 4 डाल, तो ये हो गया ना 51। तो कैसा मतलब 4 मोर है टेंस का डिजिट। टुगेदर द डिजिट हैव द सम 10, और दोनों का एडिशन क्या होता है? 10 होता है। मुझे पता चल गया 73।
यस देखो ये 1 से ये 4 स्टेप्स ज़्यादा है, देखो 3 से 4 मोर है ना, 3 से 4 मोर है, 3 के अंदर 4 डालो तो 7 हुआ है ना, और ये दोनों का एडिशन भी 10 होता है, और ये 70 से मोर ही है, 70 से ज़्यादा है और 80 से कम भी है, तो नंबर कौन सा आएगा 73। अब ये वीडियो को मैं ऐसे पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट नहीं मतलब कि आप लोग पोस्ट करके ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन देख लो, लिखना नोटबुक है, इसका आंसर फाइंड आउट करके लाना है। गॉट इट? पता चल गया? ये तीनों क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ओके, ये आपका होमवर्क है। देखो बेटा, एक नंबर सरप्राइजेस, आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज, ओके, एड 5, ओके, ये क्वेश्चन है ना, इज योर फ्रेंड सरप्राइज, क्या आपका फ्रेंड सरप्राइज हो गया? ये रूल्स दिए सरप्राइज नंबर का, तो देखो ये मैं बता रहा हूँ वही चीज़ है। क्या पहले पूछा है? टेक, अच्छा एक सेकेंड पहले ये देखो फिर से, आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछो, राइट डाउन योर एज, ओके, पहले आपकी एज में मान लो लिख दिया, मानो कि 10 ईयर्स, बराबर, ऐड 5, इसके अंदर ऐड करो 5, चलो ऐड कर दो, कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई द सम बाई 2, ये जो सम आया ना उसको मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई, 15 को 2 से, बोलो अब टेबल मैंने लर्न करने दिया था ना, देखो हर एक जगह टेबल आता है, तो 30, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 10, अब देखो बेटा 30 यहाँ पे लाइन नहीं मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 30 है ना लास्ट में, उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया, कितना है 20, नेक्स्ट डिवाइड इट बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना है 20, चलो मैं 20 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ये तो जल्दी जल्दी आना चाहिए, 2 10 जा 20, कितना है 10, व्हाट डू यू गेट, चलो ये यहीं पे कर देता है 2 से डिवाइड, तो कितना है 10, व्हाट डू यू गेट, क्या मिला आपको 10, यानी हमारी जो एज थी ना, आपकी एज देखो वही फिर से आ गया। एक और आपको क्वेश्चन दूँ, चलो मान लो कि राइट डाउन योर एज, चलो यहाँ पर ये रहा देखो, ठीक है, पता चल रहा है? अच्छा वो नहीं, ये वाला फिर से, मानो कि आपकी एज है ना, मान लो कि 15 ईयर्स है, कितनी 15, ऐड 5 ऐड करो, चलो 5 ऐड कर दिया, मैं प्लस कर दूँ आपको पता चले 20 हुआ, मल्टीप्लाई बाय द सम 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40 हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 30 हो गया, 30 हो गया ना, डिवाइड करो 2 से, ये 30 जो आया ना उसको 2 से डिवाइड करो, करते जाओ से स्टेप बाय स्टेप, 30 को 2 से डिवाइड करो 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, फिर 0, 2 5 जा 10, 15 मिला, व्हाट डू यू गेट 15, यानी हमारी जो एज थी ना पहले वही फिर से आ गई, है ना नंबर सरप्राइजेस, ये भी उसी तरह है। बोलो ये सोच के कर सकते हो कि नहीं आप लोग? मैं बताऊं? चलो टेक अ नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 7, क्या ले लिया मैंने 7, डबल इट, 7 को डबल करो, बोलो 7 का डबल, ऐसे थोड़ी डबल करना है 7 को, यहाँ पे 14 थोड़ी ना करना बेटा, डबल इट का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, डबल का मतलब क्या होता है 2 से तो डबल इट यानी 7 को यहाँ पे लिखो 2 से यही 7, डायरेक्ट डबल करके नहीं लिखना है, अगेन लिसन, डायरेक्ट डबल करके नहीं लिखना है, पहले टेक अ नंबर, ओके हमने नंबर ले लिया, डबल इट, डबल का मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 को डबल करने के लिए डबल का मीनिंग क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करो, पहले कितना मिला 14 मिला, तो यहाँ पे 14 लिख लो, 5 से मल्टीप्लाई करने देखो 5 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो, चलो बोलो टेबल, इसलिए मैं बोलता हूँ टेबल किया करो। आज फिर से दे दे रहा हूँ, जिसका भी स्टूडेंट का बाकी होगा ना मैं उसको एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, बराबर, मैं अभी स्कूल में बोलता हूँ फ़ोन करके बताएंगे, पूछेंगे कि टेबल्स, और फ़ोन के अंदर टेबल्स पूछने वाला हूँ मैं, पूछवाऊँगा मैं स्कूल में से, जिसको नहीं आएगा उसको एग्ज़ाम नहीं देनी है, और नहीं तो क्या, गुस्सा आ रहा है यार, हाँ नहीं तो, अच्छा बेटा देखो चलो 14 5 जा 70, ओके, डिवाइड योर आंसर बाय 10, क्या आंसर मिला 70, ओके 70 मिल गया, देखो लिखा आंसर को डिवाइड करो किससे 10 से, तो 70 को 10 से डिवाइड करो, यानी कि 10 का ही टेबल है ना, ये रहा देखो 70 और 10 से, तो 10 7 जा 70, कितना मिला 7, क्या हुआ व्हाट डू यू गेट, जो नंबर सोचा था वही आ गया ना फिर से, ये आप घर पे फिर से करना है ना, ये नोटबुक में लिखना ही है सारा, और इसको फिर से कोई एक नंबर लेके करना, ये चीज़ फिर से, चलो ये करोगे आप? अच्छा मैं बता दूं, टेक अ नंबर, मान लो कि मैंने नंबर ले लिया
कौन सा, चलो बड़ा नंबर ले लूँ कि 9 ले लेता हूँ, छोटा, ताकि हमको ईजी रहे। आप बड़ा लेके कर सकते हो। मान लो कि मैंने 9 ले लिया, डबल इट, यानी इसी को डबल करना है, डबल करके नहीं लिखना है, पहले 9 लिख दो। चलो डबल करने को बोला है, डबल, 9 2 जा 18, अगेन डबल इट, यानी 18 को फिर से लिखो यहाँ पर। अब 8 डबल देखो, ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 2 जा 36, एड द नंबर यू टूक फर्स्ट टू द आंसर, ऐड करो जो आपने सबसे पहले नंबर लिया था, टूक टूक यानी लिया था, कौन सा लिया था 9, तो पहले 36 तो लिखो यहाँ पे, और ऐड करो कौन सा, फर्स्ट जो हमने लिया था वही, यानी 9, 36 और 9 को ऐड करो, तो 6 और 9 15, 15 का 5, कैरी आएगी 1, 1 और 3 4, 45 आया। नाउ अगेन डबल इट, यानी ये आंसर जो है ना 45, इसको लिखो डबल, 45 को 2 से डबल करो, यानी 90 हो जाएगा। डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करो, ये 90 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट हो गया, पता चल गया, सॉरी 9 9, क्या आएगा बेटा 9, पता चल गया, हमने जो सोचा था वही नंबर फिर से आ गया। इसको भी आपको एक नंबर लेके करना, इसी तरह ये लिखने का, ये वीडियो को बार बार पोस्ट करके देखना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर। चलो अब ये लास्ट डी, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड करो यानी आगे बढ़ाते जाओ, तो आपको इसको आगे बढ़ाना है, मैं समझा देता हूँ। पहले 1, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस वही नंबर ले लो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही मिलता है। फिर ये जो है ना, एक्चुअली ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये जो है ना, इसको यहाँ पे लिखना था, चलो मैं लिख के बता रहा हूँ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के बाद 11, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 1 आएगा। फिर ये डबल बार 11 लिया ना, अब ट्रिपल टाइम लेते हैं 1 1 1, तो 3 बार 1 1 लेंगे ना, तो क्या आएगा बताए, 1 2 3, फिर यही नंबर रिपीट करो पीछे, 2 1 1 2 2 1, बीच में 3 आएगा, 1 2 3। अब ये नंबर को मैं 4 टाइम्स ले रहा हूँ, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1, तो क्या होगा 1 2 3 3 2 1, यहाँ पे 4, यानी 1 2 3 4 3 2 1। अगेन 5 टाइम्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। चलो बोलो क्या आएगा, पहले तो बोलो बोलो, 1 2 3 4 5, 1 टाइम 1 लिया तो 1 ही आया, 2 टाइम्स लिया तो 2 तक जाना है, 3 टाइम्स लिया तो 3 तक जाना है, 4 टाइम्स लिया तो 4 तक, ये 5 टाइम्स 1 लिया तो 5 तक, 1 2 3 4 5। अब 5 से उल्टी गिनती, फिर से उल्टी, हाँ बैक, ये फॉरवर्ड है, हम बैक करेंगे, 4 3 2 1 आ गया, और ये करेक्ट है। आपको चेक करना हो ना, तो आप कैलकुलेटर लेके चेक करो तो पता चलेगा। ओके बेटा, देखो तो ये मैंने है ना 1 2 3 4 5 तक किया है, मैंने 5 तक किया है, आपको ये अप टू 10 डिजिट तक जाना है होमवर्क में। इसके भी दो दो एग्जाम्पल्स करो, दो भी और दो नंबर लो और करो, इसके भी दो एग्जाम्पल, इसमें 10 डिजिट तक जाओ, इसके अंदर भी ऐसे करना। और ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी अब मैंने बोला आप और मम्मी पापा किसी की भी एज लेके करना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन अभी करवा, मैंने अभी बुक बताई थी ना, वो बुक के अंदर से मैंने दिए एग्जाम वो होमवर्क में, ठीक है। अब क्या लिखा है, नाउ मेक योर ओन नंबर सरप्राइजेस। यस, देखो जो फ्रेंड की एज वाला था ना, उसके रिगार्डिंग की क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। लो मैं वीडियो को पोस्ट कर लेना और लिख लेना, बराबर बेटा, इससे अच्छी प्रैक्टिस अच्छी होगी और कुछ नहीं, ठीक है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो सरप्राइज इस नंबर, वो मैंने अभी जो दिया वो तो करना ही है। अच्छा, अब ये आपको सबसे बिगेस्ट होमवर्क हो गया ये वाला, देखो ये तो मैंने वो दिया, फिर इसमें का वो रिगार्डिंग एग्जाम एज का रिगार्डिंग भी क्वेश्चन दिया। ये बेटा बड़ा होमवर्क है ये, कौन सा, आप एक बारी सरप्राइज नंबर और भी मतलब आता हो तो ठीक है बराबर, अदरवाइज चलेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, खाली ये है ना आपके माइंड को डेवलप करता है बेटा। ये सारे नंबर से ना, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा था, ये मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, बराबर। और मानो पूछा भी गया ना, तो ये है ना एक्चुअली सिलेबस की अलग सी चीज़ है ये, ठीक है।
सी अगेन बोल रहा हूँ मैं, ये हमारे माइंड के मैथमेटिक्स यानी मेंटल मैथ को बहुत डेवलप करता है। ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट नहीं है। सिलेबस के यानी मतलब हमको देखो मल्टीप्लाई टेबल्स हम लोग इजीली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस तरह से डायरेक्ट पैटर्न बना सकते हैं कि नहीं वो, ठीक है। तो इस तरह से आप सरप्राइजली भी एक ऐसे नंबर ले सकते हो। ओके बेटा, तो चलो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर फिनिश हुआ, जल्दी से क्लैप्स कर दो और सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। है सोच में पड़ गए ना, कॉन्ग्रेचुलेसन्स क्यों बोला मैंने? इसलिए कॉन्ग्रेट्स बोला क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे फिफ्थ वाले स्टूडेंट्स जो है वो सबके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, इसलिए मैं किसी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट नहीं बोलता हूँ। क्यों बेस्ट ऑफ लक का मतलब ये हो कि हाँ भाई आपका पेपर अच्छा जाइए, वो सब मुझे पता है ऑलरेडी आपका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, बराबर। तो बेटा अगेन सबको कॉन्ग्रेट्स। अच्छा सुनना है, चलो ठीक है, आपके लिए मैं बोल देता हूँ ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक जो भी है, लेकिन मैं तो कॉन्ग्रेट्स ही बोलूँगा। ओके बेटा, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए, ठीक है, अच्छे से पेपर लिखना, मतलब जैसे भी आपको बोला गया हो, मतलब सप्ली में या जैसे भी कैसे, लेकिन बहुत अच्छे। और वो वर्कशीट है ना, वो मतलब जो आएगी आपकी PDF आएगी, उसमें से वो भी कंप्लीट करना, ठीक है बेटा। वो चेक नहीं करवाना है, खाली आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ, नए मैथ मैजिक के अंदर। ओके कुछ मैजिक लेके, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय। और हेल्थ अच्छी रखना बेटा, हाँ, बाहर की कोई चीज़ें वीजें मत खाया करो। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अरे हाँ, गरबा वरबा देखने जाते हो, खेलते हो गरबा? यस। एक बात बताऊँ, मेरा तो बहुत फेवरेट है हाँ बेटा फेस्टिवल नवरात्रि, मुझे बहुत मज़ा आती है। हाँ मैं खेलता भी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स भी आते हैं मुझे। ओके वही मैं तो कैडियो वेडियो या फिर शेरवानी सब पहन के, शेरवानी तो नहीं कैडियो पहनता हूँ, वही है ना। या हालो हालो गरबे घुम्बा, ये हालो हालो परीक्षा, तुम्हारे परीक्षा छे भाई, यस। ओके बेटा, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, मे बी नवरात्रि भी खत्म हो गई होगी ना। ओके बेटा बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके।